दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, सतीश के सिंह साहब हैं, अवधेश कुमार जी, आप दोनों के पास आऊंगा। लेकिन चूंकि अनुप्रिया जी और विजय शर्मा जी दोनों लोग इशारा कर रहे हैं काफी देर से रिएक्शन देने के लिए, तो 15-15 सेकंड में अपनी बात रखें, फिर दोनों वरिष्ठ पत्रकारों के पास जाऊंगा मैं। अनुप्रिया जी आप। नहीं लक्ष्मण जी, 15 सेकंड की बात ही नहीं है। आपने तो मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता के माफीनामा पे मुझे सवाल पूछा था, अब मैं अपने मुद्दे पे बात करूंगी। यहाँ कांग्रेस के नेता प्रवक्ता कौन सी बड़ी बात कह रहे हैं, और ये चर्चा क्या पहली बार थोड़ी हो रही थी कि आरजेडी चेहरा होंगे, आरजेडी चेहरा होंगे। इतने दिन किस बात की मजबूरी थी कि कांग्रेस ने इनको रोक के रखा, और आज कौन सी मजबूरी थी कि आज उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया? पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा महिला पार्टनर्स को अलायंस में शामिल करने के लिए, तो इनकी पार्टनर्स तो जो परिवार की पार्टनरशिप है तो बहुत पहले चली आ रही है। जब तेजस्वी जी जेल की यात्रा करने गए थे तो मजबूरी के जो मुख्यमंत्री बिहार में राबड़ी देवी को बनाया गया था, तो इनकी पहले से योजना चल रही है। लेकिन धरातल पे बिहार की महिलाओं के लिए क्या किया गया है, और जिन भी योजनाओं की बात कल तेजस्वी जी ने कहा, वैसे कि वहां कांग्रेस मौजूद नहीं थी क्योंकि कांग्रेस को बता दिया गया है कि आपकी अस्तित्व क्या है, उस योजना में मुझे बताइए कि ऐसी कौन सी योजना है जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के कार्यकाल में चालू किया गया। आज बिहार में जीविका की बात हो रही है, आज बिहार में आशा ममता की बात हो रही है। अरे ये सारे दीदियां बिहार में नीतीश कुमार जी की दूरगामी सोच का नतीजा है। और मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से कहूंगी, प्रतिभा पाटिल जी ने आके कहा था कि नीतीश जी ही एक ऐसे नेता है पूरे देश में जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के लेकर के असली में धरातल पे काम किया है। चाहे वो 50% आरक्षण देकर के उनको राजनीतिक रूप से मजबूत किया गया, या 35% आरक्षण देकर के बिहार की प्रगति में शामिल करने की बात हो, चाहे जीविका जैसे योजनाओं का शुभारंभ करके उन ग्रामीण महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया गया जो कि अपनी नीति और नियत मान के रखी थी कि बस चार दीवारी उनकी जिंदगी है और जिम्मेदारी है। अरे बिहार को, जिस बिहार में जो महिलाओं का शिक्षा दर 34% था, आज हमने 84% कर दिया है। जिस महिलाओं के लिए बिहार में एक ऐसा जंगल रास्ता कि जहां महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, उसको हम लोगों ने साइकिल दे दिया, पोशाक दे दिया, शिक्षा में प्रोत्साहन राशि दे दी। ऐसा बदला हुआ बिहार के साथ में आपकी मजबूरी की जो चेहरे हैं, हमारे पास में मजबूत चेहरा है, वो विश्वास चेहरा है जिसके साथ में बिहार का युवा जाता है। के चेहरे के बनाम मजबूत चेहरे और विश्वास का चेहरा। मैं लक्ष्मण जी, जिसके साथ में बिहार की आधी आबादी, और मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ 6 नवंबर और 11 नवंबर को जब कतार में महिलाएं खड़ी होंगे वोट देने के लिए, और उनके परिवार के लोग तय नहीं करेंगे वोट किसको देंगे, वो महिला स्वतः तय करेगी कि वोट किसको देंगे और बिहार का नेतृत्व कौन करेगा। क्या वो जंगल राज का उपज का नेता करेगा या सुशासन की सरकार करेगी? ठीक है, इस पर मैं आएंगे, जवाब लूंगा नीरज मिश्रा जी से। विजय शर्मा जी थोड़ा संक्षिप्त में अपनी बात रखिए, फिर दो मेहमान हमारे इंतजार करें काफी देर। 5 सेकंड का लक्ष्मण जी, नीरज जी से पूछ लीजिए, आपके माध्यम से पूछता हूं, कहीं राहुल गांधी जी ने बधाई दी है? आपने उनका कोई ट्वीट देखा है? दोपहर को 12 बजे के आसपास ये पीसी इनकी हुई है, कोई बधाई नहीं। और ऐसी क्या मजबूरी थी कि एक दागी को जो प्रथम दृष्टया दोषी हो उसको घोषित करना पड़ गया? ऐसी कांग्रेस की क्या मजबूरी हो गई? तो कांग्रेस पार्टी तो वहां दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर आ गई थी, इसलिए मुझे छोटा सा कहना पड़ा। अब आप करिए। ठीक है, सतीश के सिंह साहब, आता नीरज जी आपके पास आऊंगा अभी शो में काफी समय। सतीश के सिंह सर, कई बार आप हमारे शो में आए और बार बार ये सवाल उठा भी था। एक सवाल जो सबसे शुरू में मैंने पूछा था वही सवाल आपसे दोहराऊंगा कि ये महागठबंधन की जो तस्वीर निकलकर सामने आई है, वो तस्वीर आपको कितनी मजबूत दिख रही है? देखिए, महागठबंधन के सामने एक चेहरा आया है, तस्वीर एक ही हो भले प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन चेहरा तो आ गया है। नीतीश जी का चेहरा तो है नहीं, पहले तो ये है। तो आज आप देखिए, तमाम एनडीए के लोग यही मीन मेख निकालने में लगे हुए हैं कि महागठबंधन में इसको क्या मिला, कांग्रेस तो कुछ ले नहीं पाई, फलां ठिका उल्टा पुल्टा। ये अपनी वाली बात तो कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं कि भाई इनका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, भले उसमें सिर्फ मोदी जी का चेहरा लगे या नीतीश जी का चेहरा लगे, भाई कुछ नहीं है। तो ये ढकने का प्रयास है। मैं कहता हूँ कि आज तक मैं भी मानता था कि महागठबंधन में बहुत टकराव की हालत है, लेकिन अंततः वो पार पाके एक चेहरा पे तो मतलब पहुँच गए ना, चेहरे पे पहुँच गए। तो आप एनडीए वाले तो चेहरा था, लगता नीतीश जी का नेतृत्व था, नीतीश जी का, लेकिन चीफ मिनिस्टरशिप के लिए नेतृत्व की तो बात ही नहीं। वो तो कहा गया कि विधायक दल चुनेगा। तो ये मुद्दा मुख्य है। और आप जो अभी अनुप्रिया जी कह रही थी,
नीतीश जी सब बोलेंगे इनको आप नहीं बचा पाए, उनको नहीं बचा पाए। आप लोग क्या नीतीश जी को बचा पाए क्या? हमको तो नहीं लगता है बचा पाए हैं। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो फिर नहीं होता। तो जो टकराव की बात महागठबंधन में था, ठीक है, कांग्रेस को सही में जिस तरह से हो हल्ला मचा के 8 महीने से लगा रहा कांग्रेस, और उसके बाद उनको बहुत कुछ मिला नहीं है, ये बात सच्ची है, क्योंकि 8-10 सामने आमने भी लड़ रहे हैं। लेकिन अगर वहां टकराव है महागठबंधन में, एक मिनट, महागठबंधन में अगर टकराव है तो मैं आपको निश्चित रूप से कह रहा हूं कि एनडीए में क्या चिराग और नीतीश के बीच टकराव नहीं है? मतलब इस तरह के चिराग भी ये मैसेज कर रहे हैं, उनका ही कमेंट पढ़ रहा हूं कि भाई इतना संघर्ष करके तो आप लड़के तो जो है सो कि आपको नेतृत्व मिला है तेजस्वी जी को। अपने वाले गठबंधन के बारे में बात करें ना कि ये नीति है, ये चेहरा है, ये मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, ये हमारे काम है, इस पर कीजिए, नहीं कीजिए। जैसा कि अनुप्रिया जी ने कहा, बढ़िया बात कहा कि महिला का काम सही में महिला के लिए नीतीश जी ने बहुत ज्यादा काम किया, कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन जो महिला के लिए इतना काम किया वो ही चेहरा नहीं है। लक्ष्मण जी, मुझे लगता है कि महिला के लिए इतना काम किया वही चेहरा नहीं। मुझे लगता है कि सतीश जी जो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको उस एनडीए के मंच को देखना चाहिए, उस मंच पे लगे नारे को देखना चाहिए कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। देखिए सतीश जी, आप जो कह रहे थे ना फ्रेंडली फाइट की बात है, ऐसा बिहार के राजनीतिक में पहली बार हो रहा है कि 243 सीट पे चुनाव लड़ने के लिए महागठबंधन 254 सीटों पे उम्मीदवार घोषित की है। देखिए आप जो कह रहे चेहरा ना, वो मजबूरी का चेहरा है। उस चेहरे पे सहमति कैसे बनी? और आज देखिए कि इतनी गंगा में इतनी पानी बह गई है, आज आके मजबूरी में एक चेहरा घोषित कर रहे हैं हमारे पास। तो और हम जिस नारे के साथ जा रहे हैं, तो हमने अपने काम को ही बताया। आज भी मुख्यमंत्री जी ने मन से कहा है कि बताइए तो हमने आपको क्या नहीं दिया है। हमने आपको बिजली दी, अब बिजली के लिए हमने सोलर पैनल भी लगाने जा रहे हैं। वो सारी बातें हैं अनुप्रिया जी, वो सारी बातें हैं। अब सवाल सिर्फ ये उठ रहा है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव के नाम को सामने रखा गया, वैसा स्पष्टता के साथ नीतीश कुमार के नाम को क्यों नहीं सामने रखा जा रहा है। ऐसा करता हूं, मैं आऊंगा आपके पास, सतीश जी आपके पास भी आऊंगा, नीरज जी आपके पास भी आऊंगा। अवधेश कुमार जी काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। अवधेश जी, ये कितना बड़ा कंसर्न आपको लगता है कि एनडीए के भीतर भी अब अंदर खाने में ये दबाव बन रहा होगा कि अब तो भाई हमें एक चेहरा बताना पड़ेगा, क्योंकि सामने तेजस्वी यादव है, जातीय समीकरण के हिसाब से देखें तो बड़ा मजबूत वहाँ पे जा रहा है। तेजस्वी यादव हैं, साहनी साहब हैं, मुस्लिम वोटर उनके पास है ही, आपके पास नेतृत्व है, नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लेकिन मुख्यमंत्री होंगे ये खुल के कोई नहीं कह रहा। गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि जब चुनाव के नतीजे आएंगे, पार्टी बैठ करके, चुने हुए विधायक बैठ करके तय करेंगे कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन साफ साफ कोई नहीं कुछ कह रहा है। लक्ष्मण जी, आप पूरा जमीन पर काम करते हैं, सतीश जी एक माया उत्पन्न कर देते हैं, उस माया में आप बह जाते हैं। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, रविशंकर प्रसाद जी से पूछा गया कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, उन्होंने कहा कि कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश कुमार सक्षम है, स्पष्ट था। इसके बाद अभी तो मैं तो हतप्रभ हूं इस सवाल से कि 2000 में किसी व्यक्ति को भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया, चुनाव हार गई फिर भी बनाए रखा, 2005 फरवरी का चुनाव हार गई फिर भी बनाए रखा, वो जब साथ छोड़ के चले गए दोबारा आए फिर भी उनको मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार किया। उस पर सवाल उठ रहा है, 25 वर्ष का ये संबंध है कि मुख्यमंत्री उनको नहीं बनाएगी। मैं आपके चैनल पर जितना मैंने, गृह मंत्री का वक्तव्य क्या था, गृह मंत्री जी ने ये कहा कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक करते हैं, मैं घोषणा करने के लिए अधिकृत नहीं हूं। एंकर पूछती हैं कि तो इसका मतलब हुआ कि अगर उनकी सीटें घट जाएंगी तो आप उनको मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हैं। उन्होंने कहा इस समय भी उनकी सीट मुख्यमंत्री है, मैं तो स्पष्ट कह रहा हूं उनकी सीटें कम है, फिर भी है। मैं तो केवल इतना कह रहा हूं ना कि मैं अधिकृत नहीं हूं। अब अजीब स्थिति, इसमें कौन सा सवाल भाई? नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहा है, अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, इसमें कहीं कोई डाउट ही नहीं है। वो जानबूझ के एक माया उत्पन्न कर देना, वो इधर नहीं है, मुझे तो उसमें पहले दिन भी डाउट नहीं था। चुनाव तो मुख्यमंत्री ने विधानसभा में जब भंग नहीं हुआ था तो बोला
नहीं सर, एक नाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा गया था। महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। एक नाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ा गया था। कैसे बात कर रहे हैं आप? तो पत्रकार हैं। बिल्कुल नहीं, महाराष्ट्र का चुनाव मुख्यमंत्री किसी को उम्मीदवार नहीं बनाया गया था। बना के यहाँ बिहार में मैं एक पत्रकार होने के नाते कह रहा हूं कि मैं पिछले सुने 6 महीने का वातावरण अलग था। पिछले 6 महीने में भाजपा ने योजना पूर्वक जो नीतीश जी की छवि निगेटिव बनी थी मीडिया में, उनकी प्रशंसा करके, उनके बारे में पॉजिटिव बयान दे करके जिस ढंग से उन सारे इशू को दरकिनार करवाया है, जो उनको लेके असंतुलित हैं तो बीमार है उठ रहे थे, वो ऐसे थोड़े हुआ है। अब 6 महीना पहले उनके बारे में जो बात होती थी, आज में अंतर आ गया है।